क्वेश्चन है हमारा 22 21। मैथ्यू ने अपने मित्र श्याम से एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा, उस लड़की का पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है। उस लड़की का पिता यानी कि ये लड़की है किसमें, फोटो में, इसकी माता, उस लड़की का पिता, अच्छा इस लड़की का पिता, ठीक है, इस लड़की का पिता उसकी माता का इकलौता पुत्र है, इसकी माता है, और इसका, हाँ मैथ्यू की माता है ये, इसका इकलौता पुत्र कौन है, ये है, ठीक है, पुत्र है। वह फोटोग्राफ किसका है? अपने मित्र श्याम से इशारा करते हुए कहा, उस लड़की का पिता, अब देखो जरा, इस लड़की का पिता ये रहा, उस लड़की का पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है, यानी कि ये खुद ही है व्यक्ति, मैथ्यू खुद है यहाँ पर। हाँ, क्योंकि इस जो पिता है उसका, इसका ये मैथ्यू है भाई, ये व्यक्ति मैथ्यू है यहाँ पे खड़ा हुआ, ये बता रहा है ये जो फोटो है ना, इस लड़की का जो पिता है वो मेरी यानी कि इसकी माता का, मैथ्यू की माता ये है और इसकी माता का इकलौता पुत्र ये है। अगर इकलौता पुत्र ये है तो इसकी माता है, तो ये खुद ही हो गया ना। बात समझ आ गई? समझ आई? क्वेश्चन पूछ रहा था वह फोटोग्राफ किसका है, तो वह फोटोग्राफ मैथ्यू की लड़की का है, मैथ्यू की पुत्री का है, मैथ्यू की पुत्री का है। बात समझ आ गई? बिल्कुल समझ आ गई। और दूसरा कौन सा था बताओ? 22। रघु और बाबू जुड़वा हैं, बाबू की बहन रीमा है। देखो अब यहाँ पे एक रघु है और दूसरा कौन है, रघु और बाबू, यहाँ दूसरा बाबू है, ये दो हैं, और कह रहा है बाबू की बहन रीमा है। अगर रीमा है तो इन दोनों की बहन होगी, इसकी भी बहन और इसकी भी बहन। बात समझ आ गई? आगे देखो, आगे हमसे कह रहा है रीमा का पति राजन है, अगर इसका पति है राजन तो इन दोनों का कौन हो गया, ब्रदर इन लॉ हो गया, जीजा हो गया। बात समझ आ गई? आगे कह रहा है राजन, रघु की माँ लक्ष्मी है। अब रघु की माँ अगर लक्ष्मी है तो इन दोनों की माँ कौन हो गई, लक्ष्मी हो गई। बात समझ गए? यानी कि रीमा की भी कौन होगी, ये माँ ही होगी, है ना। आगे कह रहा है लक्ष्मी है, लक्ष्मी का पति राजेश है। अब लक्ष्मी का एक पति है जो राजेश है। बात समझ रहे हो? इसका मतलब ये इन दोनों का तो पिता हो गया और इसका भी पिता हो गया, ठीक है। अब आगे तदनुसार राजेश का राजन से क्या संबंध है। अब ये राजन और ये राजेश, तो राजेश का राजन से संबंध दामाद है। बात समझ गए? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी फटाफट। श्यामा कहती है कि राजीव के पिता के पिता, श्यामा कह रही है, ये लड़की है श्यामा, ठीक है, इसका राजीव है, कह रही है श्यामा कहती है राजीव के पिता के पिता। अब राजीव के पिता और इनके भी पिता, मतलब राजीव के कौन हो गए, ये दादा हो गए, ठीक है। बात ध्यान से सुनना। अब आगे कह रहा है मेरे पिता हैं, इसके पिता हैं, ये मेरे पिता हैं, तो जब ये पिता हैं, ये इनका लड़का है और ये इनका लड़का है और इन दोनों की रैंक सेम है, तो ये बुआ हो गई, नहीं हो गई इसकी। आगे कह रहा है देखो सुनो, तदनुसार श्यामा का राजीव से क्या संबंध है। श्यामा का राजीव से संबंध, भतीजा है इसका, ये समझ गए, राजीव भतीजा है श्यामा का। और हाँ क्या, क्यों, ए का भाई बी है जिसकी इकलौती बहन सी है। ए का भाई बी है और जिनकी इकलौती बहन कौन है, सी है, दोनों की बहन हो गई है। क्या कह रहा है 30 वाला ना, हाँ, तो जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। अच्छा, यहाँ पे एक व्यक्ति है, ये सी है और सी की माता है ये। बात समझ आ रही है? और ये दोनों भाई हैं। आगे कह रहा है हमसे ए जिसकी इकलौती बहन सी है, सी की माता है। डी माँ की ओर से सी की नानी है, सी की माता है, एक मिनट, इकलौती बहन सी है कि माता डी है, यानी कि ये आ गई डी हमारी, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है वो आगे पढ़ो। माँ की ओर से सी की नानी है, डी माँ की ओर से, डी जो है वो माँ की ओर से सी की नानी है। एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, देखो जरा, हाँ जी नहीं, डी है, वो सी है, ठीक है। अब देखो समझो जरा ध्यान से, ए बी का भाई है और इन दोनों की माता, इन दोनों की इकलौती बहन है, उसका वो कौन है, सी की माता है, और सी की नानी डी है। अगर सी की नानी डी होगी तो इसकी तो माता होगी, किसकी, इस वाले की, यहाँ पे जो भी है पर्सन, माता होगी नहीं होगी भाई, इस पर्सन की ये माता होगी, है, हाँ बिल्कुल सही है। देखो सी की माता तो यहाँ मान लो ई लिख लिया मैंने, लो, है ना, तो सी की माता ई है और सी की नानी डी है, तो इसका मतलब ई की कौन होगी, माता होगी, तभी तो नानी हो सकती है। हाँ, ए और बी की ये कौन होगी, ए और बी की तो पूछ रहा है। अगर ये इनकी बहन है तो डी ए और बी की माता हुई कि नहीं हुई? नहीं आया समझ? देखो समझो जरा ध्यान समझो इसे, मैं एक बार इरेज करके दोबारा समझा रहा हूँ। देखो ये हमारे पास ए और बी दो भाई हैं, ठीक है, इन दोनों की एक माता है, इन दोनों की एक इकलौती बहन है जो सी की माता है, जो सी की कौन है, माता है,
और डी एक और दूसरा पर्सन है जो सी की नानी है। बात समझ आई? ये कौन है? नानी है। हाँ नहीं नहीं, ये पर्सन जो यहाँ पे आएगा, मतलब ई माना है हमने, लेट ई है, इकलौती बहन ई है और उसकी बेटी जो है वो सी है, या फिर ऐसे कह लो सी की माता ई है और सी की नानी डी है। अगर सी की नानी डी है तो इसका मतलब ई और डी से क्या नाता होगा, क्या रिश्ता होगा दोनों का? भाई माता होगी वो इसकी, ई की माता डी होगी कि नहीं होगी? क्यों? क्योंकि वो सी की नानी है और सी कौन है? ई की माता है। समझ गए? इसका मतलब अगर ये इसकी माता है और ए बी की बहन है तो ये डी कौन हो गया? ए बी का, ए बी का डी कौन हो गया? माता हो गई, सीधे सीधे माता आ गई। बात समझ आई या नहीं आई? हो गया क्लियर? उसने हमसे बोला ए और बी दोनों बहनें हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है? बहन है। और आर और एस दोनों भाई हैं, दो भाई आ गए। और ये कह रहा है ए की जो पुत्री है उसका भाई जो है वो आर है, तो ये तो पुत्र हो गया किसका? ए का। अरे इसकी पुत्री इसकी बहन है तो बहन होगी तो ये भाई हो गया, उसका भाई हो गया तो ए का कौन हो गया? पुत्र हो गया। और बी कौन हो गई? इसकी बहन होने की वजह से इसकी कौन हो गई? मौसी हो गई। मौसी बोल सकते हो, आंटी बोल सकते हो, आंटी मौसी कहते हैं, ठीक है। और तो बी का एस से क्या संबंध होगा? ये भी इसकी कौन होगी? मौसी तो होगी, मौसी होगी, या फिर आंटी बोल सकते हो। बताओ बात समझ? मां नहीं हो सकती। ए का भाई एफ है, ये ए है, इसका भाई है एफ, ठीक है। और ए की पुत्री सी है, यानी यहां पे आ गया सी, ये इसकी हो गई पुत्री। अगर पुत्री हो गई तो इसकी कौन हो गई? भतीजी। भतीजी हो गई कि नहीं हो गई? बताओ। सुनो पहले ध्यान से, आगे कह रहा है एफ की बहन के है, एक यहां पे एफ है, एफ की बहन के है, इसकी बहन है एक बहन, ये है के, एफ की बहन के है। अगर एफ की बहन के है तो इसकी कौन हो गई? बुआ हो गई, बुआ हो गई। और इसकी कौन हो गई? इसकी भी बहन हो गई, इसकी भी कौन हो गई? बहन हो गई, ये के। और सी का भाई जी है, सी का भाई जी है, इसका एक भाई है उसका नाम है जी। ये बात समझ आ गई? सी का भाई जी है। और आगे कह रहे हैं हमसे जी का चाचा कौन है, तो जी का चाचा यही तो हो गया। बताओ बात समझ आई या नहीं आई? हाँ, ये कह रहा है हमारा क्वेश्चन एम पी का पुत्र है, एम जो है ये पी का पुत्र है, पुत्र है, ठीक है। आगे कह रहा है हमसे क्यू पौत्री है ओ की, ये क्यू है, ये पौत्री है, पौत्री है किसकी? ओ की। आगे देखो, जो पी का पति है, जो पी का पति है, ओ की पुत्री है और ये इसका पति है, जो पी का पति है, ठीक है। आगे कह रहा है हमसे जो पी का पति है एम का ओ से क्या संबंध है, इन दोनों का संबंध पूछ रहा है। देखो जरा, अगर ओ इसका पति है तो इसका कौन हो गया? ये पिता हो गया, पिता हो गया कि नहीं हो गया? और ये इसकी पौत्री है तो इसकी बेटी हो गई कि नहीं हो गई? बात समझ आई या नहीं आई? देखो जरा ध्यान से, इधर हमसे पूछ रहा है पी का चाचा कौन है। सबसे पहले के जे का भाई है, ये रहा हमारे पास के, ये जे का भाई है, कौन है? भाई है। आगे कह रहा है हमसे एम के की बहन है, एम जो है ये के की बहन है, अगर इसकी बहन है तो इसकी भी कौन हो गई? बहन ही हो गई। बात समझ गए? के की बहन है, एम के की बहन है। पी एन का भाई है, पी जो है ये एन का भाई है, पी एन का भाई है। आगे एन जे की पुत्री है, एन जो है ये जे की पुत्री है, ठीक है, एन जे की कौन है? पुत्री है। और हमसे कह रहा है पी का चाचा कौन है, इस पी का चाचा की बात कर रहा है, तो इस पी का चाचा के हो गया, हो गया या नहीं हो गया? बताओ। क्यों? क्योंकि इसकी पुत्री है ये, तो इसका ये पुत्र हो गया। भाई पी का पुत्र कौन हो गया? वो जे का पुत्र कौन हो गया? जे का पुत्र पी हो गया, नहीं हो गया? बात समझ गए? और जब ये पुत्र हो गया और ये दोनों भाई भाई हैं तो पी का चाचा कौन हो गया? के हो गया। बात खत्म। अगला क्वेश्चन बताओ। ए जो है वो डी की माता है, डी की कौन है? माता है। और आगे कह रहा है हमसे बी की बहन है, ए बी की कौन है? बहन है। तो इसकी कौन हो गई? इसकी कौन हो गई है? हाँ, क्वेश्चन कह रहा है ए जो है वो डी की माँ है और बी की बहन है, यानी डी की तो माँ है और बी की बहन है, समझ रहे हो? तो ये दोनों बहनें हो गई, ठीक है, लेकिन हो सकता है बी भाई हो, है ना, उसकी बात करते हैं, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। बी की एक बेटी सी है, इस बी की एक बेटी है सी, ठीक है, ये इसकी बेटी है। आगे कह रहा है बी की बेटी सी है जो एफ से विवाहित है, इसकी शादी हुई है एफ से, ये इसकी कौन हो गया? पति हो गया, सी का, समझ गए? एफ से विवाहित है। जी ए का पति है, जो जी है ये जी है, ये ए का पति है, समझ रहे हो? जी ए का पति है, तथा तुम्हारा जी और डी से क्या संबंध है? जी और डी इन दोनों का क्या संबंध है? बताओ जरा। ये इसका लड़का हो गया, यानी बेटा हो गया। बताओ बात समझ आई या नहीं आई? भाई डी की माता ए है, अगर डी की माता है ना, तो डी की माता है और ये इसका पति है, तो इसका कौन हो गया? पिता हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है? पुत्र या पुत्री? पुत्र दे रखा है, पुत्र हो गया। बात खत्म। नेक्स्ट बताओ। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इफ
इन कौन सा था 636 वाला ना, इफ रेड इज कोडेड एज, रेड को लिखा गया है 6720 और आगे हमसे बोला है देन हाउ वुड ग्रीन बी कोडेड, GREEN, हमें ग्रीन को कोडेड करना है। अब जरा ध्यान से आ जाओ और क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन है, हमने रेड को ये लिखा है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, आर कौन से नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है। अगर मैं इसमें 2 प्लस कर दूं तो ये 20 होगा, 20 ये लिखा है, ये तो हो गया आर। फिर है ई कितना है 5 नंबर पे, 2 इसमें ऐड कर दो 7 हो गया, ये आ गया ई, समझ आया। और ऐसे ही है हमारे पास नेक्स्ट डी में कितना ऐड करोगे, डी में आता है 4 नंबर पे, 2 ऐड करोगे इतना आ गया 6, ये आ गया डी। बात समझ आ गई, समझ आ गई, उल्टा लिखा है इसको, ठीक है। अब आ जाओ इस वाले ग्रीन पर, जी कितने पर आता है, जी आता है 7 पे, इसमें 2 ऐड करोगे 9 हो गया, लास्ट में आएगा 9, मतलब ये आ गया जी। उसके बाद आते हैं आर आएगा 18 पे, प्लस 2 करोगे 20, यहाँ पे आ गया 20, ये आ गया हमारा आर। उसके बाद आएगा ई कितने पे आता है 5 + 2 = 7, तो यहाँ पे आ गया 7, ये बात समझ आ गई। ई आता है 5वें नंबर पे, 2 प्लस किया 7 आ गया, तो 7 हमारा यहाँ पर आ गया। और फिर वापस से ई आ गया, ई में 5 + 2 हो गया बराबर 7 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक और 7 आ गया। उसके बाद एक है हमारा एन की हम बात करते हैं, एन कौन से नंबर पे आता है 14 नंबर पे, 2 ऐड करोगे 16 हो गया, यानी यहाँ पे आएगा 16, ये हमारा ई, ये वाला भी ई, ये वाला हमारा एन, ये आंसर हो गया। बताओ बात समझ आई या नहीं आई, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई। ये है हमारे पास रिक्वेस्ट, REQUEST, ये कैपिटल है सारे, ठीक है। रिक्वेस्ट इसको लिखा, ये बंद हो गया है, ठीक है। रिक्वेस्ट दे रखा है और हमारे पास दूसरा दे रखा है, इसका कूट जो दे रखा है रिटन एज S2R52TU, देन हाउ विल एसिड बी रिटन, ACID, एसिड, इसको क्या रिटन करना है, कैसे लिखा जाएगा। चलो देखते हैं जरा इसके कूटनीट में क्या बना रखा है हमें, ठीक है। हाँ एक ही वर्ड है ये, हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल एस्पिरेंट्स मस्ट क्वालिफाई, इसको हमने ऐसे लिखा है, क्वालिफाई इन ऑल सब्जेक्ट, इसको हमने ऐसे लिखा है एस्पिरेंट्स, यहाँ डबल एस कैसे हो गया ये, एस्पिरेंट्स रीड ऑल सब्जेक्ट्स, इसको ऐसे लिखा है। अब जरा ध्यान से देखो, वर्ड ऑल यहाँ भी है, ऑल यहाँ भी है, मतलब कोई ऐसा वर्ड यहाँ पर होगा जो इन दोनों में कॉमन होगा, इन दोनों में कॉमन होगा। सबसे पहले ऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉमन कौन सा है, एक तो एन नहीं है इसमें, ली है, यानी ये तो ये कॉमन है, और दूसरा जा है ना, और कुछ है और कुछ नहीं है, तो इसका मतलब नहीं जा पे, हाँ पीए पे नहीं जा पे, ये दो हैं कॉमन। अब जरा इसमें वर्ड्स देखो, दोनों में कॉमन कौन सा है, एक तो ऑल है दोनों में, क्वालिफाई है दोनों में, मतलब ये पता लग गया ये दोनों वर्ड क्या है, इन दोनों के ही हैं, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पर, अगले में कह रहे हैं एस्पिरेंट्स, और यहाँ पे ऑल वर्ड भी है ना। तीनों में देखो कॉमन क्या है, ली तीनों में कॉमन है, मतलब ऑल का लेटर, ली का क्या हो गया, ऑल वर्ड हो गया। ली किसके लिए लिखा गया है, ऑल वर्ड के लिए, बात समझ गए। अब आ जाओ आगे नेक्स्ट, एस्पिरेंट्स, ये रहा एस्पिरेंट्स और एस्पिरेंट्स दोनों में है, दोनों में चेक करो कॉमन क्या है, कॉमन है यहाँ पे एनए, देखो एनए है, और दूसरा सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट है और इसमें भी सब्जेक्ट है, ये दो तो हमारे क्या हो चुके हैं, ऑल और इनके फिल हो चुके हैं, है ना। जा किसका रह गया फिर, जा का तो हो गया क्वालिफाई, ये बात समझ आई है नहीं आई, जा का कौन हो गया, क्वालिफाई हो गया, क्योंकि जा यहाँ भी है यहाँ भी है। ली तो ऑल का हो गया, तो जा किसका बचा, क्वालिफाई का बचा। बात समझ आ गई, समझ आ गई। और एनए की आ जाओ जरा, एनए यहाँ भी है, यानी हमारा क्या क्या चला गया, एक तो एल ही चला गया है, और हमारा एनए यहाँ है, एनए यहाँ पर है, मतलब एस्पिरेंट्स का एनए होगा, ये हमें कंफर्म हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा केस अभी चेंज है, हाँ बिल्कुल होगा। अभी हम आगे आते हैं रा, देखो जरा ध्यान से, सब्जेक्ट है यहाँ पर, सब्जेक्ट है यहाँ पर, इसका मतलब दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी आर है और इसमें भी आर है, तो आर क्या होगा, एक कॉमन वर्ड हो गया, तो यहाँ इसका मतलब एनए किसका हो गया, एस्पिरेंट्स का हो गया, किसका हो गया, एस्पिरेंट्स का हो गया, यानी यहाँ पे आ गया एस्पिरेंट्स। बात समझ आई या नहीं आई। और दूसरा कह रहा है क्वालिफाई का क्या होगा, क्वालिफाई का क्या होगा बताओ, जा रह गया क्वालिफाई का, क्यों, क्योंकि हमने देखा था एल ऑल का हो चुका था और कॉमन था हमारा जा, तो जा